नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ रूबरू हुई हूँ। और आज बात करेंगे पाकिस्तान की। आए दिन हमारे सामने ये खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और किस तरह से उनके ऊपर ज्यादतियाँ बरसाई जाती है। उसका एक नमूना फिर एक बार फिर सामने आया है जब पाकिस्तान में एक छोटी सी बात को लेकर के इस निंदा के आरोप में मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। बहाना इस निंदा का था, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना था उसका गुस्सा पाकिस्तान वहां रह रहे हिंदुओं पे उतार रहा था। ये जो एक इस्लामीकरण हो रहा है विश्व का, उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक समुदाय के बीच जो ध्रुवीकरण होता जा रहा है वो साफ नजर आ रहा है। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर पाकिस्तान में जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो किस बदहाली में रह रहे हैं, किस खौफ में, किस दहशत में रह रहे हैं। पाकिस्तान में उनके ऊपर कितने जुल्म और कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, इस वीडियो को देखकर आपको साफ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान गणेश के, भगवान शिव की मूर्तियों के साथ जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो किस तरह से तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, मंदिर को तहस नहस कर रहे हैं और एक बवाल सा मचा रहे हैं, एक हंगामा खड़ा कर रहे हैं। दहशत सा माहौल पूरे उस वीडियो को देखने के दौरान आपको दिखाई देगा। तो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगी कि आखिर ये क्या माजरा है और किस तरह से जो पाकिस्तान है वो एक एक करके हिंदुओं को वहां खत्म करता जा रहा है। वीडियो पहले देखें, उसके बाद बात करें। अबा नेरो सब नेरो ये अखिलियत जो निशानियाँ जी चिलाराम साहब बता भी नेरो जो को मना दो ता वडा दिसो ये सब असा जो हाल है तू जो ये मंदिर तोड़ियो मूर्ति डाल दिसो आई सदर आयो ता दिसो सब बता हाल असा जो ये मंदिर तोड़े भाई। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था, हालांकि ये बंटवारा जो है एक धर्म के आधार पे हुआ था और कुछ उस वक्त के कुछ बहुत ही बड़े संख्या में जो हमारे नेतागण थे, उनका ये मानना था कि जब धर्म के आधार पे ये बंटवारा हुआ है तो ऐसे में ये धर्म के आधार पे बना हुआ जो समुदाय है और जनसंख्या है, सिर्फ डिवीजन ऑफ लैंड नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन भी होना चाहिए। सारे हिंदू इधर आए और सारे मुसलमान उधर जाए, लेकिन राजनीति के तहत ये हो न सका और जिनके घर वहाँ पे थे वो वहीं पे रहने को मजबूर हो गए और कुछ मुसलमान जो उस वक्त उस देश की तरफदारी कर रहे थे वो वहाँ जाने से कतरा गए और वो भारत में रह गए। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जब हिंदू समुदाय वहां गया था तो तकरीबन 70 से 80 लाख की संख्या बताई जाती है कि इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुओं का वहां पे विस्थापन हुआ था। लेकिन आज अगर बात करें तो पाकिस्तान में महज 15 से 20 लाख हिंदू समुदाय जो है वो रह गया है। उनकी जनसंख्या का मात्र 1.6% जो है वहाँ पे हिंदू है, जो कि अल्पसंख्यक है और उनके ऊपर लगातार ज्यादतियाँ की जाती है। उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता है, जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। वहाँ ज्यादतियाँ होती हैं, मारपीट होती है और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये खबरें जो है बेहद आम है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान के शरणार्थी भारत में कई दशकों से रह रहे थे तो भारत ने दरियादिली दिखाते हुए उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो कि बौद्ध, जो कि सिख,
जो कि क्रिश्चियन और जो कि हिंदू भी है, उन सबको भारत की नागरिकता बिना किसी हिचक के दे दी। लेकिन पाकिस्तान इस पे भी शांत नहीं बैठा था। पाकिस्तान उस वक्त में जब छवि खराब हुई तो पाकिस्तान गाहे बेगाहे हर वक्त जब भी मौका मिलता है इस बात को अश्योर करता है आतंकवाद को छिपाने के लिए कि उसके यहाँ के जो अल्पसंख्यक है बेहद सुरक्षित है और व्यवस्थित है। लेकिन जिस तरह के हालात सामने आते हैं, चाहे ईशनंदा के आरोप में वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर बर्बरता बरसाई जा रही हो, चाहे मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, चाहे बुद्ध टेम्पल्स को तोड़े जा रहे हो, सिखों के पवित्र स्थल गुरुद्वारे पे जो है ज्यादतियां की जा रही हो, ये तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की हिमायती जो भी हैं, विश्व पटल पे मैं बात कर रही हूँ, यूएन को भी बोल रही हूँ, जो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, यूएसए है, जो फंडिंग कर रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग के तहत पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्या इस मदद के काबिल है। क्या पाकिस्तान को इस तरह की मदद देनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान उन आर्थिक सहायता को कभी भी अपने देश के विकास में या वहाँ के नागरिकों को सहूलियत प्रदान करने में नहीं लगाता, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगाता है। कई बार अमेरिका भी इसको कबूल कर चुका है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एपिसेंटर है। यूएन में भी ये बात साबित हो चुकी है। लेकिन जो सख्त कार्रवाई है वो अब तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया गया है विश्व पटल के ऊपर। हालांकि भारत ये बार बार कहता रहा है कि आतंकवाद को लेकर पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हो, भारत अपने अल्पसंख्यकों को कितनी फ्रीडम दिया हुआ है ये पूरा विश्व जानता है। और जो लोग दहशत में जी रहे हैं उनका प्रोटेक्शन देना ये विश्व के फोरम का काम है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ी जा रही है। जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में बताया जाता है कि 15 से 20 हजार से ज्यादा मंदिरें थी, लेकिन आज गिनती को वो दशक में रह गए हैं। 30 से 40 मंदिरें बस हैं। बहुत टेम्पल्स को वहाँ तोड़ दिया गया है। गुरुद्वारे जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान को का जो असली चेहरा है वो आप देख सकते हैं और आप खुद तय करें कि हम बार बार ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन आज पूरे सिर्फ भारत से नहीं, भारत तो बहुत पहले से इसको झेलता रहा है, लेकिन आज पूरे विश्व की तरफ से अगर देखें तो एक ही समुदाय है जो ज्यादातर जो है आतंकवादी घटनाओं में लिप्त नजर आ रहा है। चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो ऑस्ट्रिया है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूएस है, चाहे दुनिया का कोई भी भाग है। ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि जो देश अपने नागरिकों को संभाल नहीं सकता और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस देश को रोकना बेहद जरूरी है। वहाँ पे जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हो रही है, यूएन में ये आवाज उठनी चाहिए और यूएन को इंटरफेयर करना, ह्यूमन राइट को देखते हुए जो मानवाधिकार की रक्षा है उसकी रक्षा करना यूएन का भी काम है। जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी भी ड्यूटी है। तो पाकिस्तान की इस हरकत पे एक्शन जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन दबाएं, साथ ही अपने विचार साझा जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।